हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 2-3 दिन से केवीएस का एक नोटिस वायरल हो रहा है और उस नोटिस के अंदर केवीएस ने जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं आज के समय, उनको चेंज करने के लिए सुझाव माँगे हैं। कौन से रूल हैं जो चेंज हो सकते हैं? कौन-कौन लोग सुझाव देंगे और कौन सी समस्याएँ आ रही हैं केवीएस के अंदर फॉर्म अप्लाई करने वाले बच्चों के सामने? तो आइए देखते हैं पूरे नोटिस को और उसकी एक-एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, हालाँकि काफ़ी सारे बच्चे बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं और जब केवीएस रिक्रूटमेंट रूल के लिए सुझाव माँगे गए हैं, तो इसका मतलब वैकेंसी कभी भी आ सकती है और इसके लिए हम सब तैयार रहने चाहिए। तो अगर आप लोग केवीएस की तैयारी डीएसएसबी, यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी मटेरियल हमारा ऑल ओवर इंडिया में कोरियर से जाता है। जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट दोनों का मिलाकर पूरा सेट होता है और इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर 2021 के अंदर जो होली का त्योहार है, अगर 27 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अगर ऑर्डर करते हैं, तो होली के त्योहार पर ₹1000 का डिस्काउंट है मटेरियल पर। जो टोटल प्राइस होगा, उसमें से ₹1000 माइनस हो जाएँगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये नोटिस है, इसकी एक-एक चीज़ को हम पढ़ेंगे, नोटिस भी देखेंगे और कौन सी समस्याएँ हैं, जिनका समाधान हो सकता है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। क्योंकि किसी बच्चे की कॉम्बिनेशन की समस्या है, किसी बच्चे के पास तीनों साल तक वो सब्जेक्ट नहीं है, किसी के पास परसेंटेज की दिक्कत है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 26 मार्च 2021 को ये नोटिस जारी किया गया है और ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की हेड ऑफिस की तरफ से आया है। इसमें इनवाइटिंग सजेशन रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। केवीएस के अंदर जो टीचिंग और नॉन टीचिंग जो 2 टाइप की पोस्ट होती हैं, उसमें जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, उनको रिवाइज़ करने के लिए सजेशन माँगे गए, सुझाव माँगे गए हैं। As the recruitment rules in KVS are presently under review, suggestions for review in existing recruitment rules are invited from the recognized staff association for teaching and non-teaching staff in following format। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो अभी केवीएस के रूल हैं, वो अंडर रिव्यू हैं, उनके अंदर सुझाव माँग रहे हैं हम लोग कि जो भी रिक्रूटमेंट रूल हैं, उनके अंदर क्या-क्या सुधार हो सकता है और ये जो एसोसिएशंस हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग के केवीएस के अंदर, उनसे माँगे गए हैं। जिसमें सीरियल नंबर है, नाम और पोस्ट देना है, सुझाव देना है, सपोर्टिंग रूल की अटैच कॉपी लगानी है और वेदर सजेस्टेड रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय एंड एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन मेंशन द नेम एंड अटैच कॉपी। अब इसमें सारी की सारी चीजें हैं। ये चीज तो आपके पास आई गई है, क्योंकि टीचिंग पोस्ट में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी या फिर एई, पीएचई, वर्क एक्सपीरियंस, लाइब्रेरियन, पीआरटी इंक्लूडिंग म्यूजिक भी आ जाएगा। और उसके साथ साथ जो बाकी जो पोस्ट हैं, जो नॉन टीचिंग वाली होती हैं, उसके अंदर भी चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हो, चाहे आपका फाइनेंस ऑफिसर हो, चाहे सेक्शन ऑफिसर हो, चाहे टेक्निकल ऑफिसर हो, चाहे सबके लिए आपका रहेगा। अब उनकी बात करते हैं, जो रूल्स खास करके जिनके बारे में सुधार होने के चांसेस हम मान रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा रिक्रूटमेंट रूल्स को रिवाइज करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े हुए शिक्षक संगठनों से सुझाव मांगे हैं। जो केंद्रीय विद्यालय से जुड़े हुए शिक्षण संगठन हैं, उन्हीं से मांगे गए हैं। बाकी बाहर वाले आउटसाइडर वालों से नहीं होता है ये। अर्थात जो शिक्षक व कर्मचारी केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस के अंदर जुड़े हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं, उनसे सुझाव मांगा गया, वो सुझाव दे सकते हैं। रिक्रूटमेंट रूल से आप लोग ही नहीं, वरन केंद्रीय विद्यालय के संगठन के जो लोग हैं, जुड़े हुए कर्मचारी हैं, वो भी प्रभावित हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स सबके लिए समान है। अब कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में अब की बार सुधार हो सकता है, सजेशन जो मांगे गए हैं वो दिए जा सकते हैं। सबसे पहला है, जो एलिजिबिलिटी को लेकर जो समस्याएं हैं, एक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम आती है कि ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट तीनों साल नहीं होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि आप देखोगे कई सारी ग्रेजुएशन में स्ट्रीम है, जहां पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, इन तीनों सालों में पहले 2 साल कोई सब्जेक्ट दे दिया, इस साल में वो छूट जाता है। पहले साल कोई सब्जेक्ट है, आगे 2 साल में वो छूट जाता है। कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ है, चाहे वो दूसरे हिंदी हिंदी है, इंग्लिश है, और भी कोई भी सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट
तीनों साल होना चाहिए, ये कंडीशंस आमतौर पर होती है। और यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट तीनों साल कई ब बहुत से स्ट्रीम में नहीं होता है, तो एक तो इस समस्या को लेकर के काफ़ी बात माँग उठ चुकी है। दूसरा है कि टीजीटी एसएसटी, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ से संबंधित सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि टीजीटी एसएसटी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वाली कंडीशन, टीजीटी साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री वाली कंडीशन और टीजीटी मैथ के लिए भी कंडीशंस होती है। कभी फिजिक्स वालों के ऊपर अप्लाई होती है, तो कभी ग्रेजुएशन में मैथ वालों के लिए दिक्कत रहती है। तो ये समस्या है। और तीसरी है, इन्होंने बीए में गणित से किया है, यानी मैथ था जिनके पास बीए में, उनका टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल नहीं होना, क्योंकि यह भी एक सबसे बड़ी समस्या है। ग्रेजुएशन में अगर मैथ आपके पास है, बीए बीए में बैचलर ऑफ आर्ट में अगर मैथ है, तो भी आप टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए इसमें एलिजिबल की आपको दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैथ वाले लोग हैं, उस स्ट्रीम से ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो एक ये दिक्कत है। चौथी, ग्रेजुएशन में जो भाषा है, वो इलेक्टिव हो या कंपल्सरी, एक ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ग्रेजुएशन में जो लैंग्वेज आपके पास है, वो इलेक्टिव हो या फिर कंपल्सरी हो, एक इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डाउट रहता है और इसके ऊपर भी काफ़ी सारा विवाद है। 5वां है, कॉमर्स के स्टूडेंट टीजीटी में एलिजिबल नहीं माने जाते। कॉमर्स वाले बच्चों को, क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चों के पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स नहीं होते हैं, तो वो टीजीटी के अंदर ना तो वो साइंस उनके पास है, तो वो साइंस मैथ की तरफ जा सकते, ना उनके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल सब्जेक्ट हैं, तो ना वो एसएसटी में जा सकते। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और लैंग्वेज का उनके पास ऑप्शंस कम होते हैं, तो ये एक दिक्कत है। तो यानी ऐसे-ऐसे रूल्स हैं जो रिवाइज़ करने ज़रूरी हैं। लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी, तब भी काफ़ी संगठनों ने आवाज़ उठाई थी, लोग कोर्ट तक गए थे, लेकिन नोटिफ़िकेशन आ चुका था, कुछ हो नहीं पाया। अब जो है, केवीएस खुद चाहता है कि रिवाइज़ हो, और जो केवीएस के जो अंदर के जो संगठन हैं, वो अपने सुझाव अब धीरे-धीरे करके भेजेंगे, और अब जो वैकेंसी नई आने वाली है, उसमें ये रिवाइज़्ड होकर के सब आएगा। ये सबसे आसान बात आप लोगों के लिए रहेगी। तो उम्मीद की जा रही है कि जितनी भी प्रॉब्लम बच्चों के सामने फॉर्म अप्लाई करने वाली चीज़ों से रिलेटेड होती हैं, उन सब का समाधान हो जाएगा। और अगर से समाधान हो जाता है, तो जितने बच्चे भी, खास करके जिन बच्चों के पास बेसिक क्वालिफ़िकेशन होती है, वो फॉर्म भरने से वंचित नहीं होंगे। सिलेक्शन तो डिपेंड करता है कि आप तैयारी कितनी करते हैं, और हम सब भी यही चाहते हैं, हर बच्चा यही चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, ये अलग चीज़ है, बट मुझे फॉर्म अप्लाई करके कॉम्पिटिशन का मौका ज़रूर मिलना चाहिए, फाइट करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। अगर मैं मेहनत करूँगा, तो मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन अगर फॉर्म ही नहीं भर पाऊँगा, अप्लाई ही नहीं कर पाऊँगा, तो फिर सिलेक्शन कहाँ से होगा? जिन्होंने, जैसे एक रूल है, जिन्होंने बीएससी, बीए, बीकॉम के अलावा कुछ और किया है, तो वो एलिजिबल हैं या नहीं है। यानी इतनी सारी समस्याएँ हैं, खास करके जैसे आप लोग नॉर्मल सब्जेक्ट में देखोगे ना, तो वहाँ ये दिक्कत है। और अगर बीटेक वगैरह देखेंगे, तो कंप्यूटर की पोस्ट को छोड़ करके बाकी जगह भी उनके लिए परेशानी है, तो ये चीज़ इसमें रहेगी। और भी कई ऐसी बातें हैं, जहाँ कैंडिडेट्स को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अब ये उम्मीद मानी जा रही है कि जो इस पॉलिसी को रिवाइज़ करने की बात आई है, अब जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का अब सॉल्यूशन होगा। और जब फॉर्म भरने के लिए नोटिफ़िकेशन आएगा, तो हर बच्चा वो फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, ये उम्मीद लगा के देखा जा रहा है। तो देखते हैं किस तरीके के सुझाव ये संगठन देते हैं, और किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट आगे जाकर किया जाता है। सकारात्मक ये है कि आने वाली नई वैकेंसी में रिक्रूटमेंट रूल में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये उम्मीद लगाई जा रही है। और जिन लोगों को एलिजिबिलिटी में समस्या है, उनको राहत मिल सकती है। संगठन से जुड़े हुए शिक्षक संगठन भी एलिजिबिलिटी से संबंधित समस्याओं से परिचित हैं, और हमारी भी कोशिश रहेगी कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, चाहे वो केवीएस में किसी भी पोस्ट के ऊपर हैं, उन सब तक अपनी बात पहुँचाना, ताकि वो हमारी बात को आगे पहुँचाएँ। ये चीज़, क्योंकि मैंने कल भी कुछ लोगों से बात की है, और अब होली का त्योहार है, टाइम ही टाइम है, क्लासेस थोड़ी-सी कम रहेंगी, तो इसलिए इस समय जितने भी हमारे 2018 में
जो हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था या उससे पहले के जो हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्टैक्ट में हैं, उन सब से जितनी भी जनरल समस्याएँ हैं आप लोगों की, मैं कोशिश करूँगा कि वो समस्याएँ उन तक पहुँचाई जाएँ और वो फिर आपकी समस्याओं को केवीएस डिपार्टमेंट तक पहुँचा दें, ताकि हर बच्चा अप्लाई कर पाए, किसी भी प्रकार की समस्या किसी बच्चे के साथ ना हो। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को भी 8447410108 ये व्हाट्सएप नंबर है, ताकि आपकी प्रॉब्लम को भी हम उन तक पहुँचा सकें। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग रियल में तैयारी कर रहे हैं डीएसएसबी की, केवीएस की, एनवीएस की, सीटेट की, यूजीसी नेट की, तो होली के ऑफर का जो ₹1000 का डिस्काउंट है, उसको मत छोड़िए। और क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है, धीरे-धीरे करके हम लोगों को छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना पड़ता है। तो और दूसरी चीज़, अगर आपको तैयारी आप कर ही रहे हैं, तो आप लोग अपना नाम, अपना सिटी, एग्ज़ाम आपको कौन-सा देना है और आपका सब्जेक्ट या लेवल कौन-सा है, ये चीज़ लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो समय-समय पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी मिलती रहेगी। धन्यवाद।